हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डायमेंशन को यूज करके कैसे हम एक यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में वो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दीजिए ताकि सही समय पर आप मेरे वीडियो को पा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का थर्ड पार्ट। आज हम देखेंगे डायमेंशन के हेल्प से कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसका एक सिस्टम में यूनिट है U1 और दूसरा सिस्टम में यूनिट है U2। सपोज U1 का मैग्नीट्यूड और इसका वैल्यू है N1 और इसका वैल्यू है N2। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सपोज यहाँ पे हमें N2 कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2। U1 एंड U2 क्या है? ये है यूनिट। तो इसे हम डायमेंशन के हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज U1 है M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B एंड T1 टू द पावर C। U2 का डायमेंशन है M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। ABC क्या है? डायमेंशन। ये सेम यूनिट है इसलिए ABC का वैल्यू भी सेम होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 होल टू द पावर A, L1 बाई L2 होल टू द पावर B, T1 बाई T2 होल टू द पावर C। ये है वो फॉर्मूला जिस से हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल है कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। तो हमें क्या करना है? हमें करना है एक डाइन इक्वल टू डैश न्यूटन। ये डैश में क्या होगा वही हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 होल टू द पावर A इंटू L1 बाई L2 होल टू द पावर B इंटू T1 बाई T2 होल टू द पावर C। यहाँ पर ABC का वैल्यू क्या होगा उसे हम चलो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें किस का वैल्यू निकालना है? 1 डाइन इक्वल टू डैश न्यूटन। ये डाइन एंड न्यूटन क्या है? ये डाइन एंड न्यूटन है फोर्स। तो बेसिकली हमें किस चीज से डील करना है? फोर्स से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या है? भूल गए ना? ये सब तो याद करना ही है। अगर तुम लोगों ने मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा तो ये जो आई बटन है वहां पे चले जाओ और पुराना वीडियो का लिंक दिया हुआ है वो देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूंगा, तो चाहे तो वहां पे भी देख लेना।
बट देखना जरूर। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है? m1 टू द पावर a, दैट इज ये है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना हुआ? 1। यहाँ पे क्या लिया है? l टू द पावर b, यहाँ पे l का पावर कितना है? 1, तो b इक्वल टू 1। t टू द पावर c, t का यहाँ पे पावर कितना है? -2, तो c इक्वल टू -2। ओके, ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं, वन साइड CGS, वन साइड SI। CGS में N1 का वैल्यू कितना हुआ? दिया हुआ है 1 डाइन, तो N1 इक्वल टू 1। N2 कितना पता नहीं, उसे ही फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? M1 मास क्या होता है ग्राम में? तो M1 इक्वल टू 1 ग्राम। M2 केजी में होगा, 1 kg। L1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। L2 1 मीटर। T1 1 सेकेंड। T2 1 सेकेंड। ये सब वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो क्या होगा? चलो, N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 इंटू M1 1 ग्राम बाई M2 1 kg होल टू द पावर a का वैल्यू कितना है? 1 इंटू L1 1 सेंटीमीटर बाई L2 1 मीटर होल टू द पावर b का वैल्यू कितना है? 1। T1 मतलब 1 सेकेंड बाई T2 1 सेकेंड होल टू द पावर c -2। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू 1 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू 10 to the power -3 kg, we know, by 1 kg into 1 centimeter 10 to the power -2 meter by 1 meter whole to the power 1। अच्छा, यहाँ पर 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और उसका पावर जो होगा उससे होगा 1 इक्वल टू kg कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना होगा? 10 to the power -3 होल टू द पावर 1 इंटू मीटर कैंसिल आउट 10 to the power -2 होल टू द पावर 1 इक्वल टू कितना होगा? 10 to the power -5। तो N2 का वैल्यू कितना हुआ? 10 to the power -5। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 डाइन इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम 1 डाइन इक्वल टू 10 to the power माइनस न्यूटन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सवाल। क्या है दूसरा सवाल? इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 to the power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट्स। तो हमें प्रेशर का CGS में वैल्यू दिया हुआ है, SI में उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम डील करेंगे प्रेशर के साथ। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? m L टू द पावर -1 T टू द पावर -2। इसे हम m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -2 से भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है? 1। b का वैल्यू कितना है? -1। c का वैल्यू कितना है? -2। बिकॉज जब हम फॉर्मूला डिराइव किए थे तो वहां पर m टू द पावर a,
a टू द पावर b t टू द पावर c लिखे थे। तो वहां से ही हम अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा -1, c का वैल्यू आएगा -2। फिर से वही एक टेबल बना लेते हैं, CGS SI N1 वैल्यू, किसका वैल्यू, CGS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। SI के वैल्यू पता नहीं। M1 मास कितना होगा CGS में, 1 ग्राम। M2 SI में मास होगा 1 kg। T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 होल टू द पावर A इंटू L1 बाई L2 होल टू द पावर B इंटू T1 बाई T2 होल टू द पावर C। नेक्स्ट N1 का वैल्यू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 इंटू M1, M1 क्या है 1 ग्राम, M2 क्या है 1 kg, पावर कितना होगा 1, L1 क्या है 1 सेंटीमीटर, L2 क्या है 1 मीटर, पावर कितना होगा -1, T1 क्या है 1 सेकेंड, T2 क्या है 1 सेकेंड, पावर कितना होगा -2। नेक्स्ट 10 टू द पावर 6 इंटू 1 ग्राम को हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -3 kg बाई 1 kg होल टू द पावर 1 इंटू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -2 मीटर बाई 1 मीटर, पावर कितना है -1, और यहाँ पे सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टू द पावर -2 मतलब 1 ही आएगा, इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इंटू केजी कैंसिल आउट, 10 टू द पावर -3 होल टू द पावर 1 तो मतलब 10 टू द पावर -3 इंटू मीटर कैंसिल आउट, 10 टू द पावर -2 टू द पावर -1 तो क्या होगा 10 टू द पावर 2 और 10 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करो, 10 टू द पावर 6 -3 प्लस 2 कितना होगा 10 टू द पावर 5, तो कितना होगा वैल्यू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेमी स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 5, एसआई में कितना होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम टू द पावर -2। कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल G का डायमेंशन क्या था, कैपिटल G का डायमेंशन था m टू द पावर -1 L क्यूब t टू द पावर -2। तो ABC का वैल्यू कितना है, A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू -2। तो चलो वही एक टेबल बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में CGS, राइट हैंड साइड में SI। वैल्यू कितना है N1 इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 6.67 10 टू द पावर -8, N2 पता नहीं, M1 1 ग्राम, M2 1 kg
L1 1 centimeter, L2 1 meter, T1 1 second, T2 1 second। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 होल टू द पावर A इंटू L1 बाई L2 होल टू द पावर B इंटू T1 बाई T2 होल टू द पावर C इक्वल टू N1 6.67 10 to the power minus 8 इंटू M1 का वैल्यू 1 ग्राम, M2 का वैल्यू 1 kg, A का वैल्यू -1 इंटू L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, वैल्यू B का वैल्यू क्यूब 3 इंटू T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, C का वैल्यू -2। फिर क्या होगा देखो 6.67 10 to the power -8 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा 1 ग्राम इक्वल टू बताओ। अच्छा इसे 1 ग्राम ही रहने दो। 1 ग्राम 1 kg 1000 ग्राम पावर -1 इंटू 1 सेंटीमीटर, इसे 1 सेंटीमीटर रहने दो। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पावर 3 और यहाँ से सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट कर जाएगा, उसका पावर -2 मतलब 1 ही आएगा। 6.67 10 to the power -8 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल आउट 10 क्यूब -2। हाँ यहाँ पे 1/1000 मतलब 10 to the power -3 उसका पावर -1 इंटू यहाँ पे क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट 10 to the power -2 उसका पावर 3। अब कितना होगा देखो 6.67 10 to the power 8 इंटू 10 क्यूब इंटू 10 to the power -6 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -8 प्लस 3 -6 कितना होगा -8 प्लस 3 -5 उसके साथ -6 मतलब -11। तो कैसे लिखेंगे हम? तो लिखेंगे वैल्यू G का वैल्यू इन SI 6.67 इंटू 10 to the power -11। यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to the power -2। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट इन एन इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम डायमेंशन के हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को याद ही होगा जब हम डायमेंशन के एप्लीकेशन कर रहे थे, मेरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था जब हम डायमेंशन के हेल्प से किसी इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम जो कांस्टेंट यूज किया हम लोगों ने के, उसका वैल्यू हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सके। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिए है तो आई बटन में जाइए, वहां पर सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ये इजी है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी
तीन फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो हम डायमेंशन के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्ड ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब हम डायमेंशन की हेल्प से ये सब जो है, ये सब मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फैक्टर को और फंक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दीजिए ताकि सही समय पर मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।